Hello everyone, this is Nitu and welcome to my channel iTech Developers. So in today's session we will see कि क्यों Swift जो है वो multiple inheritance को support नहीं करती and if we still want to implement this multiple inheritance mechanism then कौन कौन से ways हैं जिनकी help से हम इस mechanism को implement कर सकते हैं, right? But before moving ahead, I want to share that this is my fourth session in this channel and I'm quite happy with the feedback. So I just want to say thanks to everyone who subscribed this channel and also like my previous videos. So now let's move ahead. Let's start with the concept of multiple inheritance. So यहाँ पे I have just created 3 classes. इन्हीं classes के साथ अभी हम multiple inheritance perform करने वाले हैं. So multiple inheritance means मैं multiple classes से उनकी properties और उनके जो functions हैं उनको मैं inherit करना चाहती हूँ किसी और class में. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास क्लास एरिया कैलकुलेशन है. एरिया कैलकुलेशन क्लास के अंदर मैं इनहेरिट करना चाहती हूँ क्लास एक्स वाई जेड की प्रॉपर्टी विड्थ को एंड क्लास ए बी सी की प्रॉपर्टी हाइट को. सो फर्स्ट थॉट तो माइंड में यही आ रहा है कि क्यों ना इन क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ को अगर हम इनहेरिट करना चाहते हैं तो इन क्लासेस को ही अडॉप्ट कर लिया जाए कि हम इजीली इनके प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करें. सो ऐसा करने से क्या होगा, हमारे पास एक एरर आ गया है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस फ्रॉम क्लासेस ए बी सी एंड एक्स वाई जेड. मीन्स ये बता रहा है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पे हो रही है दो क्लासेस के साथ. सो इट मीन्स कि स्विफ्ट जो है दैट ओनली सपोर्ट सिंगल इनहेरिटेंस, वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती. बट ऑफ कोर्स मल्टीपल इनहेरिटेंस हम परफॉर्म कर सकते हैं. हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकें. सो फर्स्ट अप्रोच में क्या है कि पहले तो इसे हटाते हैं. पहली अप्रोच में क्या है कि मुझे एरिया कैलकुलेशन में इन दोनों क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है. सो पहले मैं क्या करूँगी, मुझे क्लास एक्स वाई जेड में मुझे क्लास ए बी सी को अडॉप्ट करना पड़ेगा. अभी क्या है कि क्लास एक्स वाई जेड जो है वो फुली एक्सेस कर सकती है ए बी सी की प्रॉपर्टीज़ को और उसके फंक्शंस को, राइट. तो अब मैं इस एक्स वाई जेड को, इस क्लास बी को, एक्स वाई जेड को अडॉप्ट करूँगी क्लास एरिया कैलकुलेशन में. ऐसा करने से अभी एरिया कैलकुलेशन क्लास जो है वो हाइट एंड विड्थ इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर सकता है. तो अभी एक फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स से एरिया. इसकी रिटर्न टाइप है इंट और ये मुझे रिटर्न करने वाला है प्रॉपर्टी ऑफ क्लास ए बी सी दैट इज़ हाइट एंड प्रॉपर्टी ऑफ एक्स वाई जेड क्लास विड्थ, राइट. अभी हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ओबीजे एरिया कैलकुलेशन. और ओबीजे इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे एरिया फंक्शन को. अभी देखते हैं कि क्या वैल्यू, इसने वैल्यू उठाई हुई है एबीसी और एक्स वाई जेड से कि नहीं, हाइट विड्थ की. सो एरिया इज़ 200. सो यस, ये एक तरीका है डिफरेंट क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करने का अपनी किसी सेपरेट क्लास में, राइट. सो एक और वे है, बाय यूजिंग प्रोटोकॉल भी हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को परफॉर्म कर सकते हैं. अगर आपने लास्ट वीडियो चेक किया होगा तो वहाँ पे हमने सिंगल इनहेरिटेंस परफॉर्म की थी विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल. और अभी हम प्रोटोकॉल के साथ देखेंगे कि कैसे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, राइट. सो इसके लिए पहले हम बना लेते हैं एक प्रोटोकॉल, लेट्स से प्रो ए, और इसके अंदर बना लेते हैं एक फंक्शन प्रिंट प्रो 1, फ़िलहाल कुछ भी, राइट. ओके. सो प्रोटोकॉल के अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ डिक्लेरेशन होती है. सो मैंने यहाँ सिर्फ एक फ़ंक्शन को डिक्लेयर किया है. और अभी मैं ले रही हूँ एक और प्रोटोकॉल, लेट्स सी प्रो बी, राइट. नेम स्टार्ट विद द कैपिटल वर्ड, कैपिटल लेटर. सो यहाँ पे मैं प्रो बी के अंदर भी मैं एक फंक्शन बना रही हूँ, प्रिंट प्रो 2, लेट्स से, राइट. तो अभी क्या है, मेरे पास यहाँ पे दो प्रोटोकॉल्स हैं और उन दोनों प्रोटोकॉल्स के अंदर मैंने डिफरेंट फंक्शन डिक्लेयर किए हैं, राइट. तो अभी हम एक क्लास बना लेते हैं, लेट्स से क्लास प्रोडक्ट.
और मैं इन दोनों क्लासेस के फंक्शंस को इनहेरिट करना चाहती हूँ इस क्लास के अंदर। सो मैं सिंपली अपने प्रोटोकॉल ए को और प्रोटोकॉल बी को इनहेरिट करूँगी क्लास प्रोडक्ट के अंदर। सो प्रोटोकॉल्स के साथ बहुत ज़्यादा सिंपल है मल्टीपल इनहेरिटेंस को परफॉर्म करना। हमें सिर्फ प्रोटोकॉल अडॉप्ट करने पड़ते हैं जिस भी क्लास में हम उनके फंक्शंस को यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे, राइट। तो अभी हमारे पास एक एरर आ रहा है कि टाइप प्रोडक्ट डज नॉट कन्फर्म टू प्रोटोकॉल प्रो ए। सो इसका बस ये इसी चीज़ का एरर है कि आपने अपनी क्लास में इन प्रोटोकॉल्स को अडॉप्ट तो कर लिया है, लेकिन इन प्रोटोकॉल्स के अंदर जो स्टफ़ है आपने उसको तो अभी यूज़ किया नहीं। तो फ़िलहाल हम ऐड करते हैं प्रोटोकॉल स्टब्स को, राइट। और ये हमने फंक्शंस जो हैं उनको इनहेरिट कर लिया है अपनी क्लास प्रोडक्ट के अंदर। तो अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, लेट्स से obj प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इजीली इन फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, राइट। बट एक चीज़ है कि अभी क्या है कि ये जो प्रोटोकॉल्स हैं उन दोनों के फंक्शन डिक्लेरेशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बट क्या होगा कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स जो हैं इनमें सेम फंक्शन डिक्लेयर हों। लाइक यहाँ पे मेरा प्रोटोकॉल है प्रिंट प्रो 1, मैं सेम फंक्शन यहाँ पे भी डिक्लेयर कर देती हूँ। मेरे दोनों प्रोटोकॉल्स में सेम नेम के फंक्शन डिक्लेयर हैं, राइट। इसे मैं फ़िलहाल हटा रही हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है, मैंने अडॉप्ट किया है प्रोटोकॉल प्रो ए और सेकंड प्रोटोकॉल प्रो बी, और इन दोनों में सेम नेम के फंक्शन है। सो ऑफ कोर्स अगर सेम नाम के फंक्शन है दोनों में, तो दोनों दोनों के दोनों स्टॉप्स ही मुझे यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। बट ऐसे केस में एक और एरर आएगा रीडिक्लेरेशन का, इनवैलिड रीडिक्लेरेशन ऑफ प्रिंट प्रो 1। तो ये भी एक इशू है कि हम एक क्लास में सेम नेम के फंक्शन नहीं डिक्लेयर कर सकते, नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, राइट। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में एक्चुअल में होता क्या है कि कंपाइलर जब हम इनको यूज़ भी करेंगे तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सा मतलब ये क्लास जो है वो कौन से प्रोटोकॉल के फंक्शन को एक्सेस करेगी, राइट। जैसे मैं इसे हटा रही हूँ अभी के लिए। अभी क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट है मेरा, ये प्रिंट प्रो 1 को पिक करेगा, लेकिन ये प्रिंट प्रो 1 जो है वो मेरा प्रोटोकॉल प्रो ए का है या प्रोटोकॉल प्रो बी का है, ये कुछ नहीं पता। आई गेस ये जो क्लास है, जब मैं इस फंक्शन को प्रिंट प्रो 1 करती हूँ तो वो इसी क्लास का फंक्शन डिफ़ाइन हो जाता है। इसका फिर इन प्रोटोकॉल से कोई लेना देना नहीं रहता, राइट। लेकिन ये है कि हाँ, हम अचीव कर सकते हैं, यहाँ पे भी मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं अगर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में सेम फंक्शन डिक्लेरेशन हो तो हम उनको भी अचीव कर सकते हैं। इसके लिए हमें टाइप कास्टिंग यूज़ करनी पड़ती है। लाइक मेरे पास obj प्रोडक्ट है, मैं उसको एज कंसीडर कर रही हूँ प्रो ए से। तो इसकी हेल्प से जब मैंने इसको टाइप कास्ट कर दिया प्रो ए के साथ, तब मैं इस फंक्शन को यूज़ कर सकती हूँ। अपना प्रो ए प्रोटोकॉल में जो मेरा फंक्शन था तब मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। सिमिलरली मुझे उसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा प्रोटोकॉल बी के साथ, अगर मैं प्रोटोकॉल बी के फंक्शन को यूज़ करना चाहूँ तो। बट इस तरह की जो प्रैक्टिसेस होती हैं दैट इज़ रियली नॉट गुड। ऑफ कोर्स हम टाइप कास्टिंग की हेल्प से उनको एक्सेस तो कर सकते हैं, बट दिस इज़ रियली नॉट द राइट वे टू परफॉर्म मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग प्रोटोकॉल। सो ये क्यों सही प्रैक्टिस नहीं है, मीन्स डिफरेंट प्रोटोकॉल में सिमिलर फंक्शन डिक्लेरेशन करना क्यों ठीक नहीं होता, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोटोकॉल क्या करता है, प्रोटोकॉल को हम क्यों यूज़ करते हैं। आई मीन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको प्रोटोकॉल की हेल्प से रिजॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा है कि हम अपने स्ट्रक्चर्स में या अपने क्लासेस में हम एक्स्ट्रा फंक्शंस बना के भी अपना काम कर सकते हैं, अपनी फंक्शनैलिटी एक्स्ट्रा परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें सेपरेट से प्रोटोकॉल बनाने की ज़रूरत पड़ क्यों रही है, राइट। तो पहले इन चीज़ों के आंसर्स हमारे पास होने चाहिए। लाइक एप्पल जो है वो प्रोटोकॉल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को क्यों रिकमेंड करती है, ये सब चीज़ें हमें पहले पता होनी चाहिए। उसके बाद हमें ये रीज़न्स देखना है कि ये प्रैक्टिसेस क्यों सही नहीं हैं। सिमिलर
फंक्शन डेक्लेरेशन डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में करना क्यों ठीक नहीं होते। सो ऑफ कोर्स आई थिंक प्रोटोकॉल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है दैट इज़ अ लिटिल वास्ट कॉन्सेप्ट एंड आई वांट टू पोस्ट अ सेपरेट सेशन फॉर दिस, राइट। बट अभी के लिए देयर आर सम वेज, आई मीन दीज आर सम वेज जिनकी हेल्प से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो इंटरव्यू में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि यस इज स्विफ्ट लैंग्वेज सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस और नॉट। देन ऑफ कोर्स नॉट। स्विफ्ट लैंग्वेज जो है वो सिंगल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है, और अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो हम इस तरह से कर सकते हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। एंड अगर कोई भी डाउट इस वीडियो से रिलेटेड आता है देन प्लीज़ डू कमेंट। And if you like this video and if you are new to this channel, then please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much for watching this. Happy coding. Bye bye.